अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी बुक की 5.2 के 3 सवाल बताए थे, ठीक है। उसके आगे हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन था अगला, क्वेश्चन 3 सवाल बताए थे। क्वेश्चन था अगला, चौथा क्वेश्चन देखिए आप एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन है, अवकलन बता रहे हैं बच्चों हम आपको, क्या है? सेक टैन रूट एक्स, ये है। तो अब आपको इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो कैसे करोगे? देखिए, आप चाहें तो यहां पहले मान दीजिए, और ना मानना हो सीधे कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करना है, आप यहां d/dx लिखिए, सेक टैन रूट x करिए। तो सेक का अवकलन क्या होता है? सेक x इंटू टैन x, और फिर आप इंटू d/dx लिखोगे, टैन रूट एक्स करोगे। तो अब आगे सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, और इंटू टैन का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब फिर इसके बाद आप रूट एक्स का करोगे, तो रूट एक्स का क्या हुआ? सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो कितना हो गया? देखिए, रूट एक्स का अवकलन। आप विशेष तौर से ये वैसे अवकलन ऐसे होता है x की पावर 1/2 से, ठीक है, अंडर रूट एक्स का अवकलन। परंतु आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, और 1/x का अवकलन होता है -1/x स्क्वायर। एक्स की पावर n से निकाले जाते हैं दोनों। आप इनको ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, तो बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आप छोटी संख्या पहले लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स, और सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। शायद बच्चों ये सवाल हम आपको बता चुके थे। ध्यान दीजिए, हम जैसे अलग अलग कर रहे हैं, आप चाहें तो सीधे सीधे कर सकते हो। देखिए, पहले सवाल अवकलन किया जाएगा सेक का। सेक के बाद जो राशि होगी संपूर्ण राशि लिख दी जाएगी। देखिए, हमने लिखा है यहां सेक टैन रूट टैन एक्स होगा बच्चों, यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, टैन टैन रूट एक्स है, यहां टैन यहां बीच में भी होगा, टैन टैन रूट एक्स, यहां भी टैन टैन रूट एक्स होगा बच्चों, टैन टैन रूट एक्स। ये स्थिति होगी इसकी, ठीक है। पहले सेक का अवकलन करेंगे, जिसका हम अवकलन करते हैं उसके बाद जो फलन बचेगा वो उस जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं उस फलन की राशि होगी। जैसे देखिए, हमने सेक का अवकलन किया, तो सेक का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स होता है। तो सेक एक्स के स्थान पर ये पूरी राशि आ जाएगी, पूरा फलन हो जाएगा। देखिए, हमने लिख दिया सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर हमने टैन का अवकलन किया, तो टैन का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर। अब टैन का अवकलन जब करेंगे तो राशि क्या बचेगी? रूट एक्स बचेगी आकर के। तो सेक स्क्वायर ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हुआ। और फिर हमने रूट एक्स का अवकलन किया, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए, हम आगे आपको बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी अपान कास cx प्लस डी का अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष। तो इसमें देखिए, आप इसमें अंश बटे हर का फार्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अंश बटे हर है, इनके एंगल जो कोण है वो भिन्न भिन्न है, तो इसे हम सरल नहीं कर सकते। तो करिए आप, ये अवकलन का हमने यहां सूत्र लिखा, चिन्ह बनाया। अब क्या लिखोगे आप? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए बच्चों, अवकलन करना है आपको, ध्यान देना। cos cx प्लस डी हो गया,
इसका अवकलन करेंगे नहीं, इसका अवकलन करेंगे। देखो निहित फलन है, पहले क्या है साइन है, तो साइन का अवकलन करेंगे और जो राशि होगी इसे सब हम पूरा एक्स मान देंगे। ये साइन समझो एक्स लिखा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कास एक्स। देखिए हमने एक्स बोला है परंतु रखा क्या है ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का अवकलन कर दिया तो इंटू ए का अवकलन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स में इसका गुणा है, इंटू एक। अब एक्स का अवकलन हो जाएगा और बी का अवकलन हो गया 0 माइनस, इसी प्रकार आप इसको लिख दोगे इंटू अब इसका कास का अवकलन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया। आप सी एक्स प्लस डी का अवकलन करोगे तो हो जाएगा सी इंटू एक प्लस 0, जैसे इधर किया था। पहले कास का करेंगे ये सब पूरा एक्स हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और फिर सी एक्स प्लस डी करेंगे तो सी इंटू एक, सी का अवकलन होगा नहीं, एक्स का अवकलन हुआ 1 और डी का अवकलन हुआ 0। सी का अवकलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अचर राशि के साथ गुणा में, यदि चर राशि के साथ अचर राशियां गुणा में होती तो उसका अवकलन नहीं किया जाता, भाग में होती तो अवकलन नहीं किया जाता, जोड़ी या घटी होती तो अवकलन किया जाता है। अपान कितना लिख दोगे यहां का सी एक्स प्लस डी का यहां लिख दिया हमने वर्ग। अब देखिए ए आ जाएगा यहां, तो ए हमने आगे लिख दिया कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, सी आगे आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, अपान कितना हो गया कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब बच्चों आप चाहो तो अलग अलग बटे कर दो, नहीं ये आंसर दे दो ज्यादा अच्छा है, बस इतना ही आंसर दे दो, यही आपका आंसर हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, बस आपको ये ध्यान देना है कि यहां हमें फलन की पहचान करनी है, कितने फलन है उन्हीं के अवकलन करने हैं, जिनका हम अवकलन करेंगे तो उनके बाद जो फलन दिखे हैं उनको हम राशि ही मानेंगे और राशि के स्थान पर उनको रखेंगे। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। देखिए दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है, यहां 2x गुणनफल में है, ठीक, तो आप इसे सूत्र में रखोगे कैसे, पहले तो आप ऐसे ही लिख दोगे, अब सूत्र में रखो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। अब आपको अवकलन करने में ध्यान देना है, इसका अवकलन आप करोगे नहीं, कास एक्स क्यूब। अब देखिए बच्चों इस प्रश्न में आना है इसका हमें अवकलन करना है, तो पहले हम किसका अवकलन करेंगे, पहले साइन का नहीं है, लिखा है साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर वर्ग है, अर्थात अगर हम आपको बताएं तो इसका अर्थ ये है। तो पहले हम किसका अवकलन करेंगे, सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे, ठीक है, नहीं चर, ये पूरा चर हो गया, एक्स हो गया, ये पूरा एक्स मान दें हम, तो ये लिखा है एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। देखो हमने इतना एक्स माना, अब इस घात का हो गया, इसके बाद किसका करोगे साइन का करोगे, साइन का अवकलन क्या होगा कास, और ये अब साइन के बाद क्या लिखा है एक्स की पावर 5 लिखा है, तो एक्स के स्थान पर हो जाएगा कास एक्स। अब किसका करोगे एक्स की पावर 5 का करोगे इंटू 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, हो गया इसका पूरा अवकलन। पहले हमने किया घात का, फिर किया साइन का, फिर किया इसका। आप आगे इसे आप ऐसे ही लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू कास का अवकलन करिए आप, कितना हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x की 3 माइनस 1 लिख दीजिए आप। अब इनको आप लिखिए, देखिए पहले ये अंक है ये भी अंक है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, फिर साइन की पावर
साइन एक्स की पावर 5 इंटू कास एक्स की पावर 5। अब क्या बचेगा करके, कास एक्स क्यूब, और ये एक्स की पावर 4 भी बचेगा, तो आप यहां एक्स की पावर 4 लिख दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमने आपको क्वेश्चन बता दिए थे, इसके आगे हमें बताना था, हमें ध्यान आ रहा है, फिर भी हमने दोबारा आपको समझाया है। ये ध्यान दीजिए, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन आपको करना है। देखिए ये भी निहित फलन है, पहले किसका होगा, कर्णी का होगा, फिर काट का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा। तो देखिए बच्चों, हम इसे तुमको ऐसे बता रहे हैं, रूट काट एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अभी अभी हमने आपको बताया था अंडर रूट एक्स का अवकलन। क्या बताया था, 1/2 रूट एक्स बताया था। देखिए एक्स के स्थान पर ये पूरी संख्या है, तो इसका अवकलन हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 रूट एक्स के स्थान पर है पूरा है काट एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप किसका का अवकलन करोगे, काट का कर दो, तो रूट का हो गया, अब आया काट का नंबर, तो काट का अवकलन कितना होता है, माइनस कासेक स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। फिर अब किसका नंबर आया, काट का हो गया, किसका बचा, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, एक्स की पावर n से 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको सरल कीजिए, ये 2 से 2 कट गया, अब आप इसको लिखिए तो हो जाएगा -2x कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान रूट काट एक्स स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। आपको ऐसे हल करने पहचान करनी है, यदि फलनों की पहचान कर लोगे तो अवकलन करना कोई कठिन नहीं है। पहले देखिए कर्णी का अवकलन हुआ, जब हम कर्णी का अवकलन करेंगे तो कर्णी के अंदर जो संख्या है वो सब पूरी एक्स मानी जाएगी। फिर हमने काट का अवकलन किया, काट के अवकलन के बाद जो लिखा है वो एक्स माना जाएगा। फिर हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए कास रूट एक्स है। अगला क्वेश्चन है कास रूट एक्स, कास रूट एक्स, तो आप इसमें अवकलन का चिन्ह लगाइए, कास रूट एक्स। तो पहले आप किसका अवकलन करोगे, देखिए कास ही है सर्वप्रथम, तो कास का अवकलन कितना हुआ, माइनस साइन, और जो लिखा है इसको लिख देंगे हम। फिर रूट एक्स का कर दीजिए, डायरेक्ट ही कर दीजिए आप, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, तो उत्तर क्या हुआ, माइनस साइन रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑडियो में सुनना। कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस एन, एक्स बिलोंग रियल नंबर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग रियल नंबर, एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई भी फलन अवकलित कब नहीं होता, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं होते। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं होते, तब दिए गए बिंदु पर फलन अवकलित नहीं होता। देखिए हम आपको बता रहे हैं, पहले देखिए फलन परिभाषित कैसे है, एफ ऑफ एक्स, वैसे परिभाषित कर लीजिए पहले। यदि ये ऋणात्मक है तो इसका मान सदैव एक्स से 1 से कम होगा। देखिए यदि ये ऋणात्मक है तो इसका मान क्या होगा, यदि ऋणात्मक है तो इसका मतलब 0 से छोटा है, और 0 छोटा है तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा ये। ठीक, और यदि धनात्मक है तो इसका मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए जब ये ऋणात्मक आप करोगे कैसे, जब ये ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है x - 1 इज लेस देन 0। अगर ये ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगा, यहां
x लेस देन 1 आया, यही लिखा हमने। और यदि धनात्मक है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये धनात्मक है ये, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, या तो शून्य हो गया, शून्य से बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, वही हमने ये लिखा है, ये इसको परिभाषित कर दिया। अब इसके बाद अब आप सूत्र रखिए। तो हम जानते हैं कोई फलन दिए गए बिंदु पर अवकलित कब नहीं होता, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं होते। तो आप यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपान माइनस h, जहां जब x बराबर a है और फलन हमारा एफ ऑफ x है। जब ये सूत्र होता है जब बिंदु हो x बराबर a और फलन हमारा एफ ऑफ x है, तब ये फार्मूला होता है। तो अब आप इसमें मान रखिए, देखिए a के स्थान पर कितना है, 1 है, और एफ ऑफ x आपको परिभाषित करना है, तो रख दीजिए यहां, क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a के स्थान पर 1 है, 1 माइनस h, एफ ऑफ 1 बटे माइनस h रख दिया फार्मूला में हमने। अब मान रखिए, देखिए एफ ऑफ 1 माइनस h, तो x का मान 1 से छोटा है, और अगर x का मान 1 से छोटा है तो कौन सा फलन लोगे आप, ऊपर वाला फलन लोगे। देखिए x का मान 1 से छोटा है और 1 से कम है, 1 से कम 1 माइनस h है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 से कम है। जब 1 से कम है तो आप ऊपर वाला फलन लोगे, तो क्या लिख दोगे यहां, लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखोगे, इसमें रखोगे माइनस 1 माइनस h माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ 1, x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 पर ये फलन है, 1 माइनस 1 अपान माइनस h। अब आप इसे हल करिए तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा बटे माइनस h। तो यहां आया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। अब h टेंस टू 0 पर क्या प्राप्त हुआ, हमें माइनस 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए आप। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में फार्मूले में केवल इतना अंतर होता है, बस ये राइट हैंड डेरिवेटिव का है। अब आप जब इसमें मान रखोगे तो यहां 1 प्लस h हो जाएगा और यहां प्लस का h हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब इसमें आप मान रखोगे तो x का मान 1 से बड़ा है, और जब x का मान 1 से बड़ा है तो आप नीचे वाला फलन लोगे, तो यहां माइनस का निशान कतई नहीं लगाओगे। ठीक, बाकी पूरी यही संख्या रहेगी, ये स्थिति यहां हो जाएगी, यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। अब बच्चों यहां क्या बचा, माइनस h अपान h बचा, माइनस h अपान h कितना हुआ, माइनस 1 ही बचेगा आकर के, तो माइनस 1 यहां भी आ गया। तो देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें एक मान मिलेगा बच्चों। देखिए हमने कहीं गलती कर दी, 1 प्लस h है बच्चों, यहां 1 प्लस h है, तो यहां प्लस का h बचेगा। यहां कितना आया, 1 आया, तो ये कितना आया, h टेंस टू 1। अर्थात हमने क्या देखा, हमने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, माइनस 1। तो हम क्या लिख देंगे यहां, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अर्थात अतः अवकलित नहीं है। ये हमें सूत्र का प्रयोग आना चाहिए बस। इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो अब हम बंद कर रहे हैं। आपसे हमारी ये आग्रह है हमारा कि सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, बढ़ाइए, और हमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।